नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनडीए ग्रुप सी के बारे में कि कहाँ कैसे प्रोसेस रहेगा अभी से लेके ज्वाइनिंग तक का, और कितना टाइम लगेगा, और कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और कैसे आप पुलिस वेरिफिकेशन को इजीली करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा। फॉर्म में आपको कैपिटल लेटर्स में आपको पहले भरना था। मैं आप लोगों को जो स्लाइड है वो दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरा जाना है, और बगल में आपका ये स्लाइड आएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ के नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। 15 साल के एज के बाद का कॉलेज डिटेल डालना है। यहाँ पे 2 रिश्तेदार जो आसपास रहते हैं उनका नाम, एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर। दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो अभी आप लोगों को जो लेटर आया है वो लेटर जो है वो प्रोविज़नल है, मतलब कि 2 साल का प्रोबेशन पे रहेगा आपका। और दोस्तों ज्वाइनिंग जो है वो अभी आपको नहीं मिलेगी। अभी इस बार जो आप लोग जाओगे तो सब बहुत सारे लोगों को 24 को बुलाया गया है, बहुत सारे लोगों को 25 को बुलाया गया है, और बहुत सारे लोगों को 26 को बुलाया गया है। 24 को एलडीसी और मतलब एमटीएस के अलावा जो भी दूसरा पोस्ट है, एमटीएस के अलावा जो भी दूसरा पोस्ट है, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, जैसे कि आपका कुक हो गया, मोटर ड्राइवर हो गया, उसके अलावा ब्लैक स्मिथ हो गया, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट हो गया, कुक हो गया, और जितने भी अदर जो छोटे मोटे साइकिल रिपेयर वगैरह सारा जो पोस्ट है उन लोगों का जो है वो 24 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पुणे में। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आपको ज़रूरत होगी वो चाहिए होगी आपको अपने 10th की मार्कशीट की। 10th की जो मार्कशीट होगी वो ओरिजिनल होगी, और उसके अलावा एक जो पासिंग सर्टिफिकेट है 10th में वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। कुछ जो सीबीएसई वाले होते हैं उनका जो लेटर जो 10th का मार्कशीट होता है और जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो सेम होता है, तो आप लोगों को बस एक ही कैरी करके ले जाना है। और जिन लोगों का अलग अलग है, जो बिहार बोर्ड से है, उन लोगों का 2 अलग अलग आप लोगों को पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट रहेगा। वो आप अपना तैयार करके ओरिजिनल और उनका 2 फोटोकॉपी लेके जाएं। दूसरी बात दोस्तों, 12th अगर आपने दे रखा है तो 12th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा और मार्कशीट चाहिए होगा। मार्कशीट भी चाहिए होगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा ओरिजिनल, और उसके अलावा उन दोनों का 2 फोटोकॉपी। उसके अलावा दोस्तों आप अपने साथ जो एडमिट कार्ड आपको मिला था, जो एक आपको दिया गया था ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से पहले, वो भी लेके जाएं। और जो वहाँ पे एडमिट कार्ड मिला था एग्ज़ाम के समय वो भी लेके जाएं, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने साथ सेफ्टी के लिए 4 फ़ोटो ले जाना, और अपने साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से कोई ले जा सकते हो, या दोनों ले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप आधार कार्ड ले जाना और पैन कार्ड दोनों ले जाना। और दोस्तों अभी आप लोगों को बस इतना ही चाहिए है। अगर आप लोगों का ओबीसी है तो ओबीसी के लिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आएगा, और ओबीसी एनसीएल चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ओबीसी एनसीएल जो होता है वो अलग अलग होता है या एक ही में होता है। तो दोस्तों कुछ कुछ राज्य में जो होता है वो ओबीसी और एनसीएल एक ही सर्टिफिकेट होता है, और कहीं कहीं पे ओबीसी अलग बनता है, कहीं कहीं पे एनसीएल अलग बनता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप कैसे पहचानोगे कि आपके यहाँ एक ही बनता है, तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट में नीचे देखना लिखा होगा नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट में कहीं भी एनसीएल शामिल है, आप पूरा उसको पढ़ना। जो उसका आपका नाम दे रखा होगा, आपका एड्रेस दे रखा होगा, आपका फ़ोन नंबर दे रखा होगा, उसको पूरा पढ़ना। और नीचे अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ओबीसी एनसीएल का। अगर एनसीएल लिखा हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो वही है, अगर एनसीएल नहीं लिखा है तो समझ लेना कि आपको दूसरा एनसीएल बनाना पड़ेगा। और एनसीएल जल्दी से जल्दी बनवा ले, अगर नहीं है अगर आप लोगों के पास, तो एनसीएल जल्दी से जल्दी बनवा लें। अगर आपके सर्टिफिकेट में एनसीएल लिख रखा है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीएल की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। दूसरी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नया ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाना है। जो पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के गए थे एग्ज़ाम के टाइम पे, वही ईडब्ल्यूएस अगर आपको ले जाना है। अगर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस नहीं है और आपने अप्लाई करते वक्त ईडब्ल्यूएस डाल दिया था, तो आप ईडब्ल्यूएस वहाँ पे ना दें, वहाँ पे आप जाएं। अगर बनवा सकते हो अभी तो बनवा लो, और अगर नहीं बनवा सकते हो तो वहाँ पे जाएं और बोलें कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है और मुझे जनरल में डाल दिया जाए।
दोस्तों अगर EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर आप जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको जनरल से सीट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बाकी अगर देखें तो अभी आप जाओगे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका अटेस्टेशन फॉर्म दो जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको दे रखे थे वो एक अपने पास रखेंगे और एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके जो नज़दीकी थाना है वहाँ पे भेजेंगे। तो आप लोगों को वहाँ से एग्ज़ाम देके जब DV करा के जब वापस आओगे तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आपको जाना होगा। तो दोस्तों इस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। अगर बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ तो 15-20 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और अगर लेट हुआ तो आपको 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो मेडिकल है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, और जब वापस आ जाओगे तो फिर आप लोगों को जो मेडिकल के लिए कॉल आएगा, वापस से आपको एक मैसेज आएगा और उस मैसेज को लेके आपको वहाँ मेडिकल कराने जाना है, और मेडिकल के 2-3 दिन में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है, तो मैं इस फैसिलिटी पे एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से। कितने सैलरी होते हैं वो सैलरी मैं बता दूंगा सभी कैटेगरी के। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो आप अच्छे से साइन करा के ले जाना। बोल्ड लेटर में अपना सारा अटेस्टेशन फॉर्म को भरना, ब्लू पेन से भरना, ब्लैक और रेड का इस्तेमाल मत करना। और आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से कोई फाइल में लेके जाना। आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर साथ लेके जाना है। अगर दोस्तों किसी का ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचा है तो वो उनको मेल आया होगा अटेस्टेशन फॉर्म का, तो वो मेल से उस अटेस्टेशन फॉर्म को आप प्रिंट आउट करवा लो, और प्रिंट आउट कराने के बाद उसको भर के वहाँ पर ले जाओ, आपको ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।